गांव में पड़ी हुई 7 लाशें गांव वालों को डराने के लिए ही काफी थी। गांव में एक खौफ का माहौल था, परंतु आज गांव का कोई भी उस रास्ते से गुजरता है तो वह कुछ न कुछ उसके खाने के लिए कुएं के पास रखकर जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और यह है मेरा चैनल गोष्ठी संजीव। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये हमारी कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के पास के गांव से। इस गांव की अगर मैं एक तुमको पोजीशन बताऊं तो ये गांव अलीगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है। इस गांव के पूर्व की तरफ गांव वालों के खेत हैं और पश्चिम की तरफ एक रास्ता है जो कि इनके शहर अलीगढ़ की तरफ जाता है। आप मान सकते हैं कि इनको किसी भी चीज की जरूरत होती है, जैसे कि घर का सामान या दवा दारू की, तो इनको इन सब चीजों के लिए अलीगढ़ जाना पड़ता है। और अलीगढ़ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। रास्ते से आने जाने वाले लोग इस कुएं से पानी पीते थे और पीपल के पेड़ के नीचे आराम करते थे। ये कुआं और पीपल का पेड़ सड़क से करीब 50-60 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को पानी पीना है तो उसे सड़क से उतरकर 50-60 मीटर चलना पड़ेगा और तब एक कुआं और पीपल का पेड़ आएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप सड़क पर खड़े होकर इन दोनों पीपल और कुएं के पेड़ को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मियाँ खत्म हो गई थी और वर्षा का समय आ चुका था। मक्का पक चुकी थी। मक्का यानी कि आपको मैं बता दूं कोकड़ी या भुट्टा जो हम खाते हैं, तो उसकी फसल उस टाइम पक चुकी थी। तो मक्के के पेड़ों से मक्के को अलग किया जा रहा था, यानी कि भुट्टे को पेड़ों से अलग किया जा रहा था। इस गांव का एक किसान जिसका खेत इस कुएं और पीपल के पास था। आप ये मान सकते हैं कि पीपल और कुआं इसी खेत में थे। तो ये जो किसान है वो सुबह के समय अपने खेतों के लिए निकलता है। इसके साथ होते हैं इसके 6 नौकर, यानी कि ये टोटल 7 लोग होते हैं। इस किसान के खेत गांव से मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो उन्होंने सोचा कि दोपहर को खाना खाने के लिए बार बार गांव में क्यों आए, खाना एक साथ ले चलते हैं, दोपहर में वहीं खाना खाएंगे और पीपल के पेड़ के नीचे आराम करेंगे। और आपको अगर आपने कभी खेतों पर खाना खाया है तो आपको पता होगा कि खेतों पर खाना खाना कितना अच्छा लगता है। गांव वालों के लिए तो एक मानो छोटा सा पिकनिक ही होता है खेतों पे खाना खाना। तो ये सब लोग बोलते हैं कि चलो खेतों पे खाना खाएंगे। तो ये लोग अपना खाना अपने साथ लेके जाते हैं। अब सुबह से शाम हो जाती है और रात होने लगती है, परंतु ये लोग गांव से वापस नहीं आते। किसान के घर वाले अपने पड़ोसियों को और गांव वालों को बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे हमारे घर में ये प्रॉब्लम आई हुई है, ये समस्या है। फिर जब बताते हैं गांव वाले तो फिर गांव में तो आपको पता ही है कि किसी के एक बार कोई दुख में है तो सुन ले तो सब एक साथ उसके दुख को साझा करने जाते हैं। तो यही हुआ कि गांव के कुछ लोग ये सुनकर हाथ में टॉर्च और डंडा लेकर उन्हें खोजने के लिए खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अब इनके गाँव वालों के मन में अनेक विचार आ रहे थे। क्या पता नौकरों ने उन्हें मार ना दिया हो, क्या पता नौकरों ने मार कर फेंक ना दिया हो और वहां से भाग गए हों। ये सब गांव वालों के विचार उनके मन में चल रहे थे। जैसे ही खेत में पहुंचते हैं तो ये लोग अब ढूंढना शुरू करते हैं। ये खेत के अंदर घुसते हैं और टॉर्च जला के देखते हैं और साथ साथ ये आवाज भी देते हैं ताकि हर कोई इनकी आवाज सुन ले तो वापस आवाज दे। कुछ लोग पीपल और कुएं के पास जाते हैं, परंतु वो कुएं में नहीं दिखते, क्योंकि कुएं की जो लंबाई होती है मुश्किल से मुश्किल 5 फीट होती है। तो कोई भी आदमी खड़ा हुआ उसके अंदर कुएं के अंदर देख नहीं सकता। तो अब ये कुएं की तरफ देखते हैं पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि रात का समय होता है। अब इन सब लोगों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। गांव से और लोग भी आ जाते हैं। अब एक आदमी को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है। सुबह हो चुकी होती है तो जैसे ही वो कुएं
के पास जाता है। तो वो कुएं के पास, जो कुआं 5 फीट का होता है, मतलब कि जमीन से 5 फीट तक उसकी बाउंड्री हुई होती है, तो कुएं पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी होती है। तो पहले आदमी सीढ़ी पे चढ़ेगा, थोड़ा 2 सीढ़ियों पे चढ़ेगा, उसके बाद वो उन सीढ़ियों पे चढ़ के बाल्टी नीचे फेंकता है। तो आदमी जाता है और कुएं में बाल्टी फेंकता है। और जैसे ही कुएं में बाल्टी फेंकता है तो एक बार आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को पानी में फेंकते हैं तो पानी के अंदर से एक आवाज़ आती है। उसी तरह से बाल्टी को कुएं के अंदर फेंकता है, परंतु इसको वो आवाज़ नहीं आती। ये क्या करता है, फिर 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ता है। तो वो कुएं के अंदर देखता है। जैसे वो अंदर देखता है उसका शरीर ठंडा हो जाता है और कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। फिर वो क्या करता है, वो भाग कर जाता है गाँव वाले के पास, उन्हें बुला कर लेकर आता है। सभी गाँव वाले कुएं के पास आते हैं। वो देखते हैं कि कुएं में 7 लाशें हैं। वो लाशें उल्टी पड़ी हुई हैं, यानी कि उनका पेट तो पानी की तरफ है, परंतु उनकी कमर आसमान की तरफ है। और उनके शरीर में पानी भर जाने के कारण सारी बॉडी उनकी वो गाड़ी की तरफ फूली हुई है। गाँव वाले सभी की लाशों को बाहर निकालते हैं, देखते हैं तो देखने में ऐसा लग रहा है मानो लाशों से खून निकाल कर उनमें पानी भर दिया हो। क्योंकि जब गाँव वाले लाशों को कुएं से बाहर निकाल रहे होते हैं, एक लाश को गलती से कट लग जाता है, यानी कि वो पत्थर से छिल जाते हैं। छिलने के बाद ऐसी वो छिलती है तो उसकी जो स्किन होती है, यानी कि जो उसकी त्वचा होती है, उसमें से खून की जगह पानी बाहर आता है। गाँव वाले 7 लाशों को देखकर बहुत दुखी होते हैं और उनका दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद वो अपने गांव में वापस आ जाते हैं। गांव में अब एक खौफ का माहौल था। पीपल और पीपल के पेड़ के नीचे का कुआं, लोगों ने अब उस रास्ते से रात या शाम को आना बंद कर दिया था और लोग शहर की तरफ खेतों से होकर शहर को जाने लगे थे, यानी कि उन्होंने रास्ता खेतों से होकर बना लिया था। अभी गांव वालों का कहर शांत ही हुआ था कि रात में अचानक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। गांव के लोगों ने देखा ये आवाज जंगलों से आ रही है। फिर रात में कुछ लोग जंगल में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रोने की आवाज पीपल और कुएं के पास से आ रही है। अगले दिन गांव वालों ने एक साधु को लेकर आए। उन्होंने साधु को जो घटना हुई थी वो सारी बताई। साधु पीपल और कुएं के पास गया और वो देखकर बोला, ये जो भी है मेरे बस से बाहर है, इसे मैं कंट्रोल में नहीं कर सकता, आप किसी और बड़े तांत्रिक को दिखाइए। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है। आपको पता है कि अलीगढ़ मुसलमानों का इलाका है, तो गांव वाले शहर जाते हैं और उन्हें वहां पे एक मस्जिद के पास एक मौलवी मिलते हैं। गांव वाले मौलवी को गांव में ले आते हैं। वो उसी तरह से मौलवी को पीपल और कुएं के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। जब मौलवी कुएं के पास जाता है तो वह देखकर डर जाता है और कुएं की तरफ देखकर बोलता है, ये कोई आम शक्ति नहीं है और ना ही इसे कोई बस में कर सकता है। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। अब हर पूर्णिमा की रात जंगल से रोने की आवाज आती है। अब एक दिन रात का समय होता है, करीब शाम के 7 बजे होंगे। एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो जैसे दरवाजा खटखटा जाता है तो आदमी गेट खोलता है। तो आदमी जब गेट खोलता है तो देखता है कि इस गेट के पास एक औरत खड़ी है। वो उस आदमी से बोलते हैं कि आपके घर का एक आदमी कुएं के पास खड़ा है। ये सोचकर आदमी सोचता है कुएं के पास कौन खड़ा होगा हमारे घर में। आदमी सोचता है कि मेरे पिताजी और भाई खेतों पर गए हुए हैं, माता और पत्नी तो घर पे ही कहीं कहीं पिताजी या भैया से कोई उस कुएं के पास तो नहीं चला गया। इतना सोचकर वह दौड़ने लगता है कुएं की तरफ। उसकी पत्नी और उसकी माँ सोचते हैं कि ये कहाँ दौड़ रहा है और वो भी उसी आदमी के पीछे दौड़ने लगते हैं। अब इन तीनों लोगों को भागता देख इनके पीछे गांव वाले भागने लगते हैं। ये सब कुएं के पास पहुंचते हैं। आदमी अब कुएं की दीवार पर चढ़ जाता है। इतने में ही गांव वाले आ जाते हैं और उससे पीछे की तरफ खींचते हैं। आदमी अब जैसे नींद से जागा हो। गांव वाले पूछते हैं, क्या हुआ तुमको? वो आदमी सारी बात बताता है और बोलता है कि जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो एक औरत कुएं के पास खड़ी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे बचाने के लिए कुएं के ऊपर चढ़ गया। गांव के लोग काफी डर जाते हैं और गांव में अब रात में ही पंचायत होती है। पंचायत का निष्कर्ष निकलता है कि पीपल और कुएं
के पेड़ की चारदीवारी की जाए ताकि वहाँ कोई न जा सके। रात के समय ही गांव से चंदा इकट्ठा किया जाता है, यानी कि पैसा इकट्ठा किया जाता है। सुबह के समय ईंटें आती हैं, रोड और पत्थर सीमेंट, ये सब चारदीवारी का सामान आना शुरू हो जाता है और सुबह के समय चारदीवारी का कार्य चालू हो जाता है। 2-3 दिन तक कार्य चलता है, फिर पता नहीं क्यों वो कार्य अपने आप बंद हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि कार्य क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, बस बंद हो जाता है। परंतु अब सब जैसे चारदीवारी कराना भूल ही जाते हैं। फिर पता नहीं कब कैसे क्या हुआ, परंतु आज के समय जो लोगों ने बताया है वो यह है कि पीपल और कुआ का पेड़ पक भी है और कहते हैं कि आज वहाँ पर जो भी उस रास्ते से निकलता है वो कुछ ना कुछ खाने की चीज वहाँ पर रखा जाता है और लोग आज उस पीपल और कुएं के पेड़ को पूजते हैं। मेरे दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल गोष्ठी संजीव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू मेरे को इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप भी कोई अच्छी अलीगढ़ शहर के पास किसी गांव से हैं और आपको ये कहानी पता है तो कृपया कमेंट में बताइए इस कहानी के बारे में। धन्यवाद।